हर हर महादेव जय शिव शंभु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के महीने में इस दिन अगर आप बाल धोते हैं तो आपको लगेगा घोर पाप और नहीं मिलेगा किसी पूजा पाठ का शुभ फल और ना होगी घर परिवार की उन्नति ना रहेगा, कारोबार दुख और कष्ट भोगेगी संतान। दोस्तों, 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त होगा। सावन का महीना इस बार शिव जी की अति कृपा बरसेगी क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत सावन मास में माल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, 7वां सोमवार व्रत 21 अगस्त और 8वां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाती है, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने बाल ऐसे कभी मत होना, अन्यथा अनेकों अनिष्ट परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, आपने कई बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आपको किसी विशेष वार पर बाल धोने पर टोकते हुए सुना होगा। इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी धारणाएं परंपरा और हमारी संस्कृति की मान्यताओं का हिस्सा है और सावन का महीना बहुत ही पवित्र और शुभदायक महीना होता है। शिव मास है। ये सावन का हर दिन गंगाजल जीतना ही पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो शिव जी सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन में यदि रोज छोटी सी विधि से शिव जी की पूजा की जाए तो हर परेशानी दूर हो सकती है। और भी कई तरीके हैं शिव जी को प्रसन्न करने के, लेकिन ये व्रत विधि नियम पूर्वक तरीकों से किए जाएं, तभी इसके शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो शास्त्रों में बताए गए इन नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। नहाते समय बाल धोने के विषय में क्या बताया जाता है? दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए, खासकर सुहागिन महिलाओं को, जिन्हें गृहलक्ष्मी कहा जाता है, जो घर परिवार को जोड़कर रखती है। घर की सुख समृद्धि उन पर निर्भर रहती है। ऐसे में सावन के पवित्र महीने में उनका आचरण व्रत विधि में नियमों का किया गया पालन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, तिथि के अनुसार देखा जाए तो पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इसे बहुत ही अनिष्टकारी माना जाता है। दरअसल इन तिथियों पर चंद्र या तो उच्च या नीच की स्थिति में होता है। चंद्रमा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चंद्रमा के कारण स्नायु तंत्र भी प्रभावित होता है, तो इसका असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। शास्त्रों में ऐसे शुभ दिन, व्रत, त्योहार पर 1 दिन पहले बाल धोना उचित माना जाता है। और वारों के हिसाब से देखा जाए तो आपने जरूर सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ उपाय भी हैं जो आप करके इन दिनों में बाल धो सकते हैं। किस दिन बाल धोने से क्या परिणाम मिलते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जिस वार का व्रत आपने रखा हुआ है उस दिन बाल धोना अशुभ कारक माना जाता है, तो बाकी पूरे साल आप सोमवार को बाल धोते होंगे, पर सावन सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए क्योंकि सावन का सोमवार महत्वपूर्ण व्रत का दिन है। आप 1 दिन पहले बाल धोकर शुद्ध हो जाए। कहा जाता है कि सोमवार के दिन बाल धोने से घर की बहू बेटियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, घर में आर्थिक परेशानी आती है। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार का व्रत होते हुए भी बाल धोने पड़े तो यह एक उपाय करने से आपको दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, पलाश के फूलों को हाथों से मसलकर उसे अपने बालों में लगाएं। इसके बाद आप बाल धो सकते हैं। इससे ना तो आपको दोष लगेगा, ना उस वजह से कोई अनिष्ट आएगा। शिवजी भी रुष्ट नहीं होंगे। दोस्तों, बात करें मंगलवार की तो कहा जाता है कि मंगलवार से जुड़ी मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इससे सुहाग की शीढ़ता होती है। हालांकि इस दिन कुंवारी कन्याएं बाल धो सकती हैं।
माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुहागिन महिलाओं के जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोने पड़े, तब ऐसे लगने वाले दोषों से बचने के लिए उपाय जरूर करें। आंवले का रस निकालकर या फिर आंवले के चूर्ण का घोल बनाकर उसे अपने बालों में लगा लीजिए, फिर बालों को धो लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि ऐसी स्थिति में महिलाओं के भाई पर कर्ज का भार बढ़ जाता है। बुधवार का अधिपति बुध भाई बहनों का कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष व्यक्ति के छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए ये उपाय करें। आप वरुण देवता या गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना ले। केवल उनकी पूजा करते समय आह्वान और उनसे बड़े भाई बनने की प्रार्थना करें, विनती करें। और बुधवार को बाल धोना अनिवार्य हो तो दोष से बचने के लिए तुलसी के 5-6 पत्तों को हाथ में लेकर मसलकर अपने बालों में लगा ले, फिर बाल धो लें। इससे सारा दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं गुरुवार को सुहागिन महिला तो क्या किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। जन्मों जन्म तक इसका पाप पीछा नहीं छोड़ता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति को पति और संतान का कारक माना गया है। गुरुवार को महिलाओं के बाल धोने से उनका गुरु कमजोर होता है, जिसका असर पति और बच्चों के अलावा घर के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन पुरुष या महिला के बाल धोने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती। साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। धन की कमी रहती है। बृहस्पतिवार की कथा में उस रानी का वर्णन है जो बृहस्पतिवार को बाल धोती थी और उसका जितना भी धन था सब नष्ट हो गया। इसलिए यह मान्यता प्रचलित है कि गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर गुरुवार को किसी विशिष्ट कारण हेतु बाल धोने पड़े तो थोड़ी सी हल्दी का घोल बालों में लगाएं या फिर हल्दी और बेसन मिलाकर उसका घोल अपने बालों में लगाएं। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिस महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, ऐसी महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल न धोए। अगर धोने ही पड़े तो अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाएं और उसके बाद बालों को धो लें। दोस्तों, शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोए। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक यदि आप शनिवार के दिन बाल धोते हैं, खासकर महिलाएं, तो मान्यता है कि इससे आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। घर के सदस्यों की आयु कम हो सकती है। ये शनि महाराज का दिन है, उनके प्रकोप से तो सभी डरते हैं। तो इस दिन अगर आपको बाल धोने पड़े तो शनि दोष से बचने के लिए बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बालों को धो लें। इससे इसके नकारात्मक परिणामों से बचा जा सकता है। दोस्तों, रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। अक्सर नौकरी करने वाली महिलाएं समय होने के कारण उस दिन बाल धोना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल न धोए। लेकिन आपने व्रत रखा है और आपको बाल धोने ही हैं, तो गुड़हल का फूल हाथ में लेकर उसे थोड़ा मसल कर अपने बालों में लगाएं और फिर उसके बाद बालों को धो लें। आपके व्रत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जिस दिन पूजा है, व्रत है, तो महिलाओं का बालों को न धोना क्या भगवान पसंद करते हैं? इसका उत्तर हमें धर्मशास्त्रों में मिल जाता है। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जब अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, वो शरीर के स्थान पर भरती है जिसे गंगा स्थल माना जाता है। मांग में सिंदूर लगाया जाता है, उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। ये सौभाग्य की सबसे बड़ी निशानी है। इसी कारण सुहागिन महिला बिना बाल धोए नहाकर मांग में सिंदूर भरती है तो वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। लेकिन पुरुष को प्रत्येक दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि मासिक धर्म के दौरान बाल धोए या नहीं। दरअसल इस विषय में धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से अलग अलग मत प्रवाह बने हुए हैं। कईयों का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान सिर के रोम छिद्र खुल जाएंगे, इसलिए इस समय सर धोने से सिर दर्द हो सकता है। तो कईयों को लगता है कि इससे मासिक धर्म का रक्त बरह सकता है या इसके विपरीत रक्त का प्रवाह रुक सकता है। दरअसल ये धारणा एक मिथक है जिस पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में इस अवधि के दौरान स्नान करना, विशेष रूप से गर्म पानी का उपयोग, पेट में ऐंठन से राहत दिलाने और आपके रक्त प्रवाह में सुधार करने में मदद कर सकता है। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं, तो उन्हीं के अनुसार आचरण करें। लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपको बातें बताई गई है वो सभी शास्त्रों पर आधारित है, इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा।
मिलते हैं आपसे गली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।